व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स के ऊपर है जिसकी डर और बर्बरता के किस्से सुनकर आज भी लोग कांप जाया करते हैं। लेकिन क्या हो वो अगर उस दौर से इस दौर में आ जाए। यहाँ बात हो रही है जर्मन के उस बादशाह की जिसकी हुकूमत से आज भी लोग थर थर कांपते हैं। जब आज वो अपने साथी के साथ बैठा हुआ उसे कुछ अपने गेस्चर साइन में ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए वो उससे कहता है कि हमें इसको बदल देना चाहिए। अभी समय है, विश्व युद्ध चल रहा है, तो इससे ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। उसके साथ ही इस बात को मान जाता है, पर इतने में वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। जब हिटलर की आंख खुलती है तो वो बर्लिन के पार्क में गिरा पड़ा था। उसकी आंखों के सामने धुआं था, जो देखकर उसको ये लग रहा है कि दुश्मनों ने हमला कर दिया, जिसमें उसका बंकर नष्ट हो गया। पर वो असल में 1942 से 2024 में आ गया है। जो चीज़ भी उसे समझ नहीं आती, जब वो अपने पैरों पर खड़ा होता है तो आसपास बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है। उसे देखकर उसे लगता है कि शायद दुश्मन अभी आराम करने के लिए गए होंगे। इतने में उसके पास 3 बच्चे आते हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे थे। वो हिटलर से पूछते हैं क्या वो ठीक है, तो वो उनसे एक फेबियन स्ट्रीट का रास्ता पूछता है, जो कि वो बता देते हैं। फिर हिटलर अपनी प्राइड कैप पहनकर वहाँ से जाने लगता है। इस बीच एक रिपोर्टर जो कि वहाँ पर उन्हीं बच्चों की वीडियोस को बना रही थी, हिटलर उसके कैमरे में कैद हो जाता है, पर उसे इस बात की खबर नहीं पड़ती। अब इसके बाद जब वो बाहर स्ट्रीट पर जाता है तो उसे वहां पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने कुछ अलग किस्म के पोशाक पहने हुए थे। आखिर कोई उसे देखकर सल्यूट क्यों नहीं कर रहा है, बल्कि सब तो उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उसे देखकर हंस रहे हैं। उसे लगता है कि सब लोग युद्ध की वजह से पागल हो गए, या फिर उसने उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट की है उसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इतने में उसके पास एक मॉडर्न कार गुजरती है जिसको छू कर उसका सर चकरा जाता है। ये सब क्या हो रहा है, वो आखिर कहाँ आ गया है। लोग उसकी इतनी ज़्यादा फोटो क्लिक करने लगे थे कि वो परेशान हो गया। इस बीच वो एक लेडी से जाकर आज की डेट पूछता है, लेकिन वो उसे देखकर इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे कर देती है, जिससे उसकी आंखें बहुत ज़्यादा जलने लगती है। वो जैसे तैसे करके पास वाली दुकान पर जाता है, वहाँ रखे न्यूज़पेपर पर आज की डेट को चेक करता है। वो देखकर उसे इतना गहरा सदमा लगता है कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हम एक न्यूज़ सेंटर को देखते हैं जहां का सीईओ अनाउंस करता है कि आज से बलिनी इस न्यूज़ सेंटर की डिप्यूटी हेड होगी। जो सुनकर वहां बैठा क्रिस्टोफर नाम का आदमी बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इस पोस्ट का वो हकदार था। उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन बॉस उसकी कोई नहीं सुनता। इसीलिए वो एक स्ट्रगलिंग रिपोर्टर के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालता है, जो कोई और नहीं बल्कि फबीनो ही था। दरअसल वो कई दिन से कोई भी रिपोर्ट लेकर नहीं आए, जिसके कारण उसका बॉस यही यानी कि क्रिस्टोफर उसको जबरदस्ती जॉब से निकाल देता है। अब वो एक बार फिर से बेरोजगार हो चुका है। उधर जब हिटलर को होश आता है तो वो खुद को उसी दुकान के अंदर पाता है जहाँ की ओनर से वो पूछता है क्या उसने उसे किडनैप किया है। वो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम एकदम हिटलर जैसे लग रहे हो। तब हिटलर कहता है कि मैं हिटलर ही हूँ, जिससे दुनिया कांपती है। पर अभी भी ओनर को उस पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो उसे एक चॉकलेट खाने को देता है, जिसको हिटलर बहुत ही मुश्किल से खोल पाता है। लेकिन जब वो उसको स्मेल करता है तो कहता है कि यार ये तो पीनट है, क्या अभी भी जर्मन में ब्रेड की शॉर्टेज है। इसके बाद वो वहाँ रखे एक टर्किश न्यूज़पेपर को पढ़ने लगता है और मालिक से पूछता है क्या उसके पास कोई जर्मन न्यूज़पेपर नहीं है। तो वो बताता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग टर्की के, इसीलिए वो यही पढ़ते हैं। जो सुनकर हिटलर कहता है कि ये कैसे हो सकता है। उसे लगने लगा था कि शायद टर्की ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया। अब जब वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ता है तो सारी जानकारियों को इकट्ठा करने लगता है, जिसमें उसे 2 चीज़ों का पता लगता है। एक तो वर्ल्ड वॉर 2 वो हार गया, दूसरी अब पोलैंड एक नया देश है, यानी कि उसकी सारी मेहनत और पैसा बर्बाद हो गया। उधर हम फेबियन को देखते हैं जो बेचारा जॉब जाने से गम में उदास होकर बैठा अपनी उसी पुरानी रिकॉर्ड करी वीडियो को देख रहा था। तब उसकी मॉम आकर उसे सहारा देती हैं कि ऐसे उदास बैठने की जरूरत नहीं, तुम्हें फिर से कोई नया काम मिल जाएगा। इतने में उसकी नज़र उस वीडियो के पीछे चल रहे एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो कि हूबहू हिटलर जैसा लग रहा था। अब फेबियन भी ये देखकर हैरान था, कोई आदमी इतना सटीक हिटलर जैसा कैसे लग सकता है। दोनों ही हैरानी में थे। इस दौरान वहां पर शॉप पर जब ओनर दुकान को खोलता है तो हिटलर अंदर ही बैठा सो रहा था। वो उसे ऑर्डर देता है कि यहाँ से बाहर जाओ, अब मैं तुम्हें और देर यहाँ पर नहीं रख सकता। पर हिटलर इस बात से गुस्से में आ जाता है, वो उसे ऑर्डर कैसे दे सकता है, वो कोई आम आदमी थोड़ी है। लेकिन उसे बाहर आना ही पड़ता है, जहां वो ओनर उसकी ये कहकर बेइज्जती करता है कि उसके कपड़ों में से बास आ रही, क्या वो कई दिनों से नहाया नहीं है, जाकर इसको धुलवाओ। तो वहां से वो एक ड्राई क्लीनर के पास जाता है, उसको अपने सभी कपड़े देता। उसके इतने ज़्यादा कपड़े पहन रखे थे कि वो बंदा भी हैरान था कि अब उसके पास पहनने को कपड़े ही नहीं थे। वो ऐसे बाहर नंगा तो नहीं जा सकता, इसीलिए वो वहीं से कुछ कपड़े उधार ले लेता है, जो कि आप देख ही सकते हैं।
उसमें अभी क्या पहना हुआ है, ऐसा भयानक कॉम्बिनेशन देखकर तो रणवीर सिंह भी हैरान हो जाएगा। खैर उधर फेबियन ने बड़ी ही मुश्किल से हिटलर के पते को ढूंढ लिया, यानी कि वो शॉप। जब वो वहां पर वापस आता है तो उसे देखकर एकदम दंग रह गया, क्योंकि ऐसे कोई बंदा एकदम हिटलर जैसा कैसे लग सकता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो वो उसके साथ भी शेयर करता है। वो चीज़ हिटलर को भी पसंद आती है। दरअसल फेबियन हिटलर को जर्मनी की स्ट्रीट पर यानी कि गलियों पर घुमाएगा और लोगों से उसके बारे में पूछेगा कि वो कैसा शख्स था। वहीं हिटलर भी उसे एक आइडिया देता है कि वो उन लोगों से पॉलिटिक्स के बारे में पूछेगा। डील डन हो जाती है। फेबियन अपनी माँ से पैसे लेता है और उनकी कार, जिसको जब हिटलर देखता है तो कहता है कि अरे ये क्या लाए हो, क्या तुम्हारे पास आर्मर कार नहीं है, मैं इसमें कैसे जाऊंगा। पर बाद में वो मान जाता है और दोनों पहले दिन कुछ वीडियोस को शूट करते हैं। फिर एक होटल में स्टे करते हैं जहां पर हिटलर टेलीविजन को देखता है। अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या बवाल चीज़ है। ये सीन काफ़ी मज़ेदार होता है। उसके रिएक्शन देखकर हर किसी को हंसी आ सकती है। अब अगले दिन वो कुछ और लोगों से उनकी राय लेता है, जिसमें से कुछ तो हिटलर के बहुत बुराई करते कि वो हैवान था, बेगुनाह लोगों को मारता था। कुछ उसके माइग्रेंट लोगों के ऊपर बनाई पॉलिसी को लेकर खुश थे। उन्हें लगता है कि आज भी वैसे ही कुछ पॉलिसी होना चाहिए। जो सब सुनकर हिटलर को पता चलता है कि डेमोक्रेसी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लोगों के अंदर जो गुस्सा पहले था वो आज भी दूसरों लोगों के प्रति है, यानी कि दूसरे देश के लोगों के प्रति। लेकिन फ़र्क इतना है कि अब लोग उसको बाहर शो नहीं करते। इस बीच जब वो एक फार्म पर पहुंचता है तो वहाँ एक पपी के साथ खेलने लगता है, लेकिन वो उसकी उंगली पर काट लेता है, जिससे उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे वहीं शूट कर देता है। जो देखकर फेबियन उसे फौरन वहां से लेकर जाता है और उसे वो बंदूक भी ले लेता है। यहाँ हिटलर अपनी मूंछों के बारे में भी बताता है कि उसने ये जानबूझकर ऐसी रखी क्योंकि इसमें वो खतरनाक लगता है। जो सुनकर फेबियन हंसने लगता है और बताता है कि तुम्हें पता है तुम इसमें जोकर लग रहे हो, एकदम चार्ली चैपलिन की तरह। धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, फेबियन के पास पैसों की किल्लत होने लगी थी। इसीलिए अब उसने हिटलर को रोड के बीच में बैठा दिया ताकि वो लोगों का स्केच बना सके। उसे लग रहा है कि कोई वो थिएटर आर्टिस्ट है, इसीलिए उसे स्केच बनाने आते होंगे, लेकिन वो तो कुछ और ही बना देता है, बाकी जो लोगों को बहुत पसंद भी आता है। इसके बदले में वो लोग उसे पैसे देते हैं। अब बताओ, हिटलर को भिखारी बना दिया इसने, क्या क्या देखना पड़ेगा। खैर इसके बाद जब ये ट्रिप खत्म हो जाती है तो फेबियन उन सारी वीडियोस को पोस्ट करता है जिसमें करोड़ों व्यूज आते हैं, जो देखकर न्यूज़ डायरेक्टर उसे अपने ऑफिस बुलाता है। पर जब वो हिटलर से मिलता है तो वो कोई उसे सरफिरा आशिक लगता है, क्योंकि उसकी बातें एकदम अजीब थी। उनके पीठ पीछे हिटलर डिप्यूटी डायरेक्टर के रूम में पहुंचता है, जो कि बलिनो थी। वो उससे कहता है कि हमें मिलकर जर्मनी को बाहरी दुश्मनों से बचाना होगा, वरना ये बर्बाद हो जाएगा। अब बलीना को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो उसका प्लान पूछती है, जिसके बाद उसने इस काम के लिए एक टीम भी बना दी जो कि हिटलर के प्लान और उसकी बातों को रिकॉर्ड करेगी, उस पर काम करेगी। एक लड़की जब उसे कंप्यूटर सिखाती है तो आज के कंप्यूटर को देखकर वो हैरान था। जब उसे पता लगता है कि किसी ने उसके नाम को चुरा लिया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसे दरअसल वो लड़की उसकी ईमेल आईडी बना रही थी, लेकिन एडोल्फ हिटलर पहले से किसी और का मेल था। इस बीच हम फेबियन को भी वहां पर नौकरी मिल गई थी, जो कि किचन बॉय की थी। वहीं फेबियन के बॉस यानी कि क्रिस्टोफर को एक आइडिया आता है। वो हिटलर को लेकर एक कॉमेडी शो बनाना चाहता है, मतलब वो हिटलर को एक हंसी मजाक का पात्र बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। दरअसल अभी क्रिस्टोफर अपने प्रमोशन के चलते बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो जानबूझकर कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने को कहता है, जैसे कि आज की स्क्रिप्ट में ज्यूस के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोल देना। हिटलर, जो कि उसकी आज की स्क्रिप्ट थी। खैर अब शो लाइव होता और सब हिटलर को ही देख रहे थे, लेकिन जब वो लोगों की आंखों में आंखें डालकर बोलना शुरू करता है, पूरी ऑडियंस शांत हो जाती है। वो सभी अपने अंदर एक डर को महसूस कर रहे थे और हम जान पाते हैं कि हिटलर इसमें कितना माहिर है। यहाँ हिटलर वो नहीं बोलता जो उसे बोलने को दिया जाता, बल्कि वो ये कहता है कि आज हम लोगों को जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसमें गरीबी और बेरोजगारी है, जैसे कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें कुछ और ही बनाया जा रहा है, बल्कि हम तो जर्मन्स हैं, इसीलिए हमें फिर से इस जर्मनी को द ग्रेट जर्मनी बनाना होगा। उसकी इस स्पीच से वहाँ सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। क्रिस्टोफर इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर अब वो शो आसमान को छू रहा था। उसके बाद मानो हिटलर की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी थी। हर कोई उसे अपने शो में बुलाने लगता है। वो हर जगह अपने आइडियाज़ को रखता है, यहाँ तक कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी उसे मिलने जुलने लगे थे ताकि वो उसे बात करके फिर से जर्मनी को द ग्रेट जर्मनी बना सके। लेकिन इन सब के बीच क्रिस्टोफर बार बार कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता है ताकि वो इस शो को बंद करवा सके और बलिनो को उसकी जॉब से निकलवा दे। एक दिन उनके ऑफिस में FBI वाले आते हैं, जो उन्हें इस शो को बंद करने को कहते हैं क्योंकि इससे लोगों के अंदर डर पैदा हो रहा है।
कहीं अब विश्व युद्ध 3 ना हो जाए। ये सुनकर क्रिस्टोफर तो खुशी के मारे झूम उठता है, पर बलीना किसी भी तरीके से इस शो को बंद होने से रोक लेती है। पर इस बीच क्रिस्टोफर के असिस्टेंट उसके पास एक पेपर लेकर आती है जो उसी डॉग का था जिसको हिटलर ने मारा था। ये दिखाकर लोगों के अंदर वो हिटलर के प्रति नफरत पैदा करना चाहता है। बताओ क्या जमाना आ गया, अब लोगों को हिटलर से प्यार हो गया। शायद यही बात अगर 1942 और 43 के लोगों से पूछते तो वो हिटलर को जिंदा ही खाने को तैयार थे। पर अब जर्मन के लोगों को उसकी अहमियत का अंदाजा हो रहा है। एक दिन हम हिटलर को एक लाइव शो में देखते हैं जहाँ का होस्ट कुछ तीखे सवाल करता है जिससे कि हिटलर थोड़े गुस्से में आता है। इस बीच वो उसके कुत्ते मारने वाली वीडियो को भी सभी के सामने प्ले करता है, जो देखकर सभी हैरान और डर जाते हैं, जिससे हिटलर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो सभी के सामने उस होस्ट को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने अब एक भी वर्ड कहा तो उसका भी वही हाल होगा जो उसने कुत्ते का किया। उसके आगे उसे झुक कर रहना होगा। अब ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है। पिछले कुछ दिनों में जितनी भी हिटलर ने पॉपुलैरिटी बटोरी थी सब पानी में मिल जाती है। वो शो भी बंद हो जाता और बलीना को भी फायर करके क्रिस्टोफर को नया डिप्यूटी डायरेक्टर बना दिया जाता। यही तो वो चाहता था। उस दिन के बाद से हिटलर अब फेबियन के घर में ही रहने लगा था। जो कुछ भी महसूस करता है वो अपने आसपास उसको एक डायरी में लिखता रहता। धीरे धीरे करके अब समय बीत रहा था। फेबियन भी एक न्यू स्टूडियो में काम करने लगा था, लेकिन वहाँ क्रिस्टोफर का न्यूज़ चैनल का डाउनफॉल आ गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। इतने में उसका एक एम्प्लॉय उसे फिर से हिटलर को लाने को कहता है, शायद इससे उन्हें बूम मिल सके। क्रिस्टोफर को यह आइडिया अच्छा लगता है तो वो फिर से फेबियन के पास जाता है। उससे कहता है कि वो हिटलर के ऊपर एक मूवी बनाए, वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो मूवी उसके चैनल पर ही सिर्फ ब्रॉडकास्ट होगी। ये ऑफर से फेबियन तुरंत ही मान जाता और काम शुरू करता है। एक दिन जब वो हिटलर के साथ अपनी गर्लफ्रेंड रूबिना के घर डिनर पर जाता है तो उसकी मॉम हिटलर को पहचान जाती है और उससे शैतान हैवान कहने लगती है क्योंकि वो ज्यूस थी। जब ये बात हिटलर को पता लगती है तो कार में फेबियन से कहता है कि ये ज्यूस लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं, मैंने तो सभी को मरवा दिया था। इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, इन सभी को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये जानवर हैं। उसकी ये बातें सुनकर फेबियन भी शॉक में था। किसी के अंदर किसी की कास्ट को लेकर इतनी नफरत कैसे हो सकती है, पर वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं। उसको लेकर अपने स्टूडियो आता जहाँ पर उनकी आज की मूवी शूट होने वाली है। उससे पहले फेबियन उसको सब कुछ शुरू से याद करने को कहता है, कैसे वो यहाँ तक आया, उससे पहले वो कहाँ पर था, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। उसी रात शूट खत्म होने के बाद जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं जो उसे छीना झपटी करना शुरू करते हैं। उन्हें देखकर हिटलर कहता है, तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज जर्मनी की ये हालत हो गई। पर वो दोनों उसे बहुत मारते हैं और सब कुछ लूट कर निकल जाते हैं। अब जब सुबह हिटलर की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था जहां पर उसके सामने बलीना थी। वहीं दूसरी ओर फेबियन फिर से अपनी उस वीडियो रिवाइंड करके देखता है तो उसे कहीं दिखता है कि हिटलर असल में झाड़ियों में खड़ा हो रहा है, जो देखकर वो फौरन उसी जगह पर जाता है जहाँ की मिट्टी पर उसे कुछ बारूद जैसा पदार्थ मिलता है। वहीं पास में ही एक बोर्ड भी लगा था जो ये दर्शा रहा था कि यहाँ पर एक हिस्टोरिकल बंकर था जो किसी और का नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर का था। अब ये देखकर वो फेबियन के दिमाग के पत्ते खुल जाते हैं और वो फौरन हॉस्पिटल जाकर सभी से कहता है कि वो असली हिटलर है जिसको हम बेवकूफ़ समझ रहे थे। पर वहाँ बलीनो बताती है कि वो तो स्टूडियो चला गया। फेबियन वहाँ से भागते हुए स्टूडियो आता है, वहाँ हिटलर के ऊपर बंदूक तान कर कहता है, तुम असली हो? उसका जवाब आता है कि हाँ बिल्कुल असली, मैं वही हूँ जिससे आज से कई साल पहले लोग कांपते थे। मैं तो अपनी पहचान छुपा ही नहीं। इसके बाद फेबियन उसे बहुत बुरा भला कहता है कि वो हैवान है, उसने न जाने कितने लोगों को मार डाला। लेकिन हिटलर के जवाब एकदम सटीक होते हैं। उसका कहना था कि तुम तब की जर्मनी देखो और आज की जर्मनी। आज तो तुम लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी तुम लोग किसी से छोटी सी लड़ाई करने लायक भी नहीं बचे। मैं तो अकेले कई देशों से भिड़ गया। फेबियन गुस्से में उसे लेकर टेरिस पर जाता है और वहां उसे ये कहकर मार देता है कि आज से उसकी कहानी खत्म। हिटलर उसी टेरिस से नीचे गिरकर मारा जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हिटलर की आवाज़ फिर से फेबियन के कानों में गूंजती है, क्योंकि वो उसके पीछे ही खड़ा था जो कह रहा है कि तुम मुझे जितनी बार मार लो, मैं जर्मनी और उसके इतिहास के पन्नों में कभी गायब नहीं हो सकता। ये कहकर वो फेबियन को गोली मारता है और बूम, यहाँ पर बलीना कट कहती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब एक मूवी का शूट था। पर ये क्या, जो बंदा फेबियन था वो तो फेबियन है ही नहीं। उसने तो उसका मास्क पहना हुआ है। असली वाला फेबियन तो पागल खाने में बंद है, क्योंकि जब से उसे यह पता चला है कि जो हिटलर अभी है वो असली है, तब से वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा। अब मूवी हिट होने के बाद बलीना हिटलर लेकर हर जगह जाती है जहां पर लोग उसे देखकर स्माइल करते हैं, उत्साहित होते हैं, उसका ऑटोग्राफ लेते हैं, उसको एक रेस्पेक्ट के नज़रिए से देखने लगे थे
और फिर से वही काम करने लगते हैं जो हिटलर ने सालों से जर्मन से करवाया था, यानी कि लोगों को बेवजह मारना, दंगे करना। क्योंकि हिटलर का मानना है कि अगर जर्मनी को फिर से द ग्रेट जर्मनी बनाना है तो पहले यहाँ के बाहरी लोगों को मार दो और फिर खुद की सेना बनाओ ताकि औरों से लड़ सको। आपको क्या लगता है, क्या हिटलर सही था? क्या सच में ऐसा करके कोई देश महान बन सकता है? वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।